सदस्यता विस्तार की कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ने शुरू किया देशव्यापी सदस्यता अभियान। देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाना बीजेपी का लक्ष्य। मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड स्कैन कर बन सकते हैं बीजेपी के सदस्य। सदस्यता विस्तार के लिए कांग्रेस भी चली बीजेपी की राह। बीजेपी के सदस्यता अभियान की तर्ज पर कांग्रेस का वॉलंटियर्स अभियान। राहुल गांधी से जुड़ने कांग्रेस बना रही वॉलंटियर्स। सोशल मीडिया के माध्यम से वॉलंटियर्स बना रही कांग्रेस। ऑनलाइन फॉर्म भरकर बन सकते हैं कांग्रेस के वॉलंटियर। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस स्कीम के तहत पूरे देश भर में कोई भी मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड स्कैन करके पार्टी का सदस्य बन सकता है। पूरे देश में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं जो शून्य पर आ गए हैं। एक बार फिर नए सिरे से लोगों को सदस्य बनाने का काम शुरू हुआ है। टारगेट 18 करोड़ पुराने सदस्यों के सदस्यता के नवीनीकरण के साथ 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। इस अभियान के तहत अगर किसी को पार्टी का सदस्य बनना है तो वो घर बैठे ही ऑनलाइन मोड से सदस्य बन सकता है। पीएम मोदी ने पार्टी की पहली सदस्यता ली। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ से अब तक भाजपा ने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल भी बड़ी श्रद्धा से पेंट किया। हमें विश्वास था दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। पीएम ने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जाता था कि इनका एक पैर रेल में रहता है और दूसरा जेल में। हम ऐसे सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर भ्रमण करता था, प्रवास करता था। जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने भी ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू किया है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आम लोगों से कांग्रेस से जुड़ने की अपील कर रही है। वीडियो में बताया जा रहा है कि सच और अन्याय की लड़ाई में कांग्रेस का वॉलंटियर बनकर राहुल गांधी के साथ जुड़ सकते हैं। कांग्रेस ने इसके लिए एक वेबसाइट भी www.withcongress.org जारी की है, जिसमें अप्लाई कर फॉर्म भरकर लोग कांग्रेस के वॉलंटियर बन सकते हैं। दोनों पार्टियां ऑनलाइन सदस्यता को लेकर आमने सामने हैं। अगर वो वॉलंटियर बना रहे हैं तो बनाए, लेकिन वॉलंटियर बनाना, किसी विचार को खड़ा करना ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। ये केवल निके तथाकथित झूठे छल कपट, इसी आधार पर ये बातें करने से लोग नहीं खड़े होते। फिर भी अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वॉलंटियर्स के माध्यम से आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह मिस कॉल से उसने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं। तो एक फर्जी कॉल के माध्यम से भी वो अपने सदस्य के रूप में उसे लिख लेते हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी फर्जी रूप से बन गए हैं। सदस्यता का कांग्रेस में रिकॉर्ड होता है, सदस्यता की उसकी रसीद कटती है और सदस्यता का हर आंकड़ा, हर डिटेल इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। बात मध्य प्रदेश की करें तो बीजेपी ने इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार उसने 95 लाख सदस्य बनाए थे। इस बार विधायक, सांसद, मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मा मिला है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 22 लाख सदस्य बनाए थे। ऐसे में ऑनलाइन वॉलंटियर्स बनाकर कांग्रेस कैसे भाजपा का मुकाबला कर पाएगी, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा मिस्ड कॉल और वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से मुकाबले के लिए वॉलेंटियर बना रही कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी की 28 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य का मुकाबला कैसे कर पाएगी कांग्रेस? पार्टी की जगह राहुल गांधी की मदद के नाम से क्यों तैयार किए जा रहे हैं वॉलेंटियर्स? कितनी खरी होती है राजनीतिक दलों की ऑनलाइन सदस्यता? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। इन दिनों राजनीतिक दल अपनी सदस्यता और अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए तकनीकों का सहारा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने नवीन सदस्यता अभियान की जो शुरुआत की है उसमें जो उनके पुराने सदस्य हैं वो भी सदस्यता लेंगे। एक मिस कॉल देते ही वो सदस्य बन जाएंगे और इस तरह से 28 करोड़ पूरे देश में और करीब 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। पहले भी मिस्ड कॉल पर बने सदस्यों को लेकर काफ़ी राजनीतिक गहमा गहमी हो चुकी है। कुछ लाख या कई लाख ऐसे सदस्य जो मिस्ड कॉल से बने थे, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। कांग्रेस भी हालांकि ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से जो लोग कांग्रेस के साथ वॉलेंटियरली जुड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कांग्रेस के वॉलेंटियर बन सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि 70% मुफ्त राशन जिस जनता को मिल रहा है, जो भूखासन लगा रही है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी प्रॉपरली नसीब नहीं है उनको सरकार राशन मुहैया करा रही है। दायित्व है सरकार का, करना ही चाहिए। तो क्या वो मिस कॉल देंगे? और वो मिस कॉल दे भी दें तो ऑनलाइन QR कोड स्कैन करना और वेबसाइट करना, मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। बहुत सीधा सा गणित है कि अगर आप देश की 90 करोड़ का दावा करते हैं, करीब 70% आबादी को राशन सरकार मुफ्त उपलब्ध करा रही है, तो वो आबादी तो इस सदस्यता विस्तार की योजना से महरूम ही रहेगी। मिस कॉल हो सकता है दे सकते हैं, क्योंकि मिस कॉल कीपैड वाले मोबाइल से भी दिया जा सकता है, लेकिन QR कोड स्कैन नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो पॉलिटिक्स जरूर ऑनलाइन है, लेकिन व्यवस्था अभी भी ऑफलाइन है। ऑनलाइन ऑफलाइन की इस ऊहापोह में आम आदमी ये सोच रहा है कि कब वो गरीबी की रेखा के इतर देश की जो विकास है, प्रगति, उसकी मुख्य धारा में आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उसने करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के बाहर निकाले हैं, लेकिन वो भी यही दावा करती है कि वो इतने करोड़ लोगों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध करा रही है। तो बेहतर है कि चीज़ें ऑनलाइन हो। देश के लिए गौरव की बात है कि देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, UPI और जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ाई है। और इतने बड़े देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो जाना, क्रेडिट कार्ड्स का लगातार उपयोग बढ़ना, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग बढ़ना, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था से जूझ रही है, मुझे लगता है कि नीतियाँ रीतियाँ अगर वहाँ जो कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का लक्ष्य ही भारतीय जनता पार्टी का है, और कांग्रेस जो सालों से कह रही है कि वो गरीबी ख़त्म करेगी, लेकिन इन्हीं नारों के बीच, इन्हीं 2 पार्टों के बीच एक बड़ी आबादी पिस रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। अजय सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, इन्होंने भी आपकी मिस्ड कॉल और वेबसाइट और QR कोड की व्यवस्था को देखते हुए ऑनलाइन वॉलेंटियरी अभियान शुरू कर दिया। हालांकि ये करते आपको देख के हैं, मतलब महिलाओं की योजनाओं की बात हो, बालिकाओं की हो,
आपसे प्रेरित तो हैं, क्या कहें? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी जो 10 महीने में अपनी प्रदेश कार्य समिति नहीं बना पाई और 10 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं, तो उनके लिए एक क्रियाकलाप केवल और केवल प्रचार प्रसार और चर्चा में बने रहने के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है वो हमारा किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये हमारा स्वयं का अपने संगठन को बढ़ाने के लिए एक ऐसा अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आज से हमारा संगठन पर्व प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता ले ली है, उसके बाद सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में ये इस तरह से रचना की गई है जिससे जमीन तक हमारा सदस्यता अभियान मजबूती से हो सके। सभी 65,000 बूथों पर 64,817 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशालाएं हुई हैं। 10,000 शक्ति केंद्रों पर, मंडल केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर, प्रदेश स्तर पर कार्यशालाएं हुई, जिन कार्यशाला के माध्यम से सभी को बताया गया कि किस तरह से सदस्यता करवाना है। और जो चीजें अभी आपने भी चर्चा करी आपके पैकेज में कि अगर कोई साधारण व्यक्ति है, उसके पास हाईटेक फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो कैसे फॉर्म भरेगा? तो उसके फॉर्म दूसरे व्यक्ति अपने फोन से भर सकते हैं। केवल मिस्ड कॉल वो अपने नाम से करेगा और दूसरे से फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी बात, मिस्ड कॉल के बाद सभी फॉर्म जब फिलअप होंगे, वेरीफाई होने के बाद ही सदस्यता दी जाएगी। केवल मिस्ड कॉल के आधार पर सदस्यता नहीं मानी जाएगी। उसके अतिरिक्त नमो ऐप, QR ऐप, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है और सबसे पुराना माध्यम जो पर्ची के माध्यम से होता है, वो माध्यम भी सदस्यता का रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 1.5 करोड़ सदस्य हमारे बने। पिछली बार 96 लाख सदस्य बने थे और जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है मिस्ड कॉल के गलत होने का, तो 96 लाख में से 68 लाख सदस्य वेरीफाइड हुए थे, तो उन्हें हमने वेरीफाइड सदस्य माना था और इस बार वो संख्या और बढ़ेगी। साथ ही हमारा लक्ष्य रहता है कि जो हमारे विपक्षी हैं वो पहले हमारे मतदाता बने, फिर वो मतदाता हमारा सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के हितग्राही हमारे सदस्य बने। हमारे सदस्य वो व्यक्ति बने जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, वो व्यक्ति बने जिन्हें राशन योजना का लाभ मिला है। समाज के चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी हों, कलाकार हों, विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हमारे कार्यकर्ता इस लक्ष्य के लिए दिन रात जुट गए हैं। आज से अभी अगर आप देखेंगे तो आज भी दिन समाप्त होते होते लाखों की तादाद में सदस्य बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान एक ऐसा लक्ष्य है जो हमारा कार्यकर्ता स्वयं उत्साह से करना चाहता है। विधायक, सांसद, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, सबको एक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं कि उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें इतने सदस्य बनाना चाहिए। मोर्चा पदाधिकारियों, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अन्य SC ST मोर्चा, सभी को लक्ष्य दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे उत्साह से सफल होगा। हम मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने सदस्य बनाने में निश्चित ही सफल होंगे। जी देखिए अमित तावरे जी, ये जो आया है ना कि मिस कॉल देना है और ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, इसके पहले पूरे मंडलों से लेके और जो भी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक संगठन की संरचना है उस सब जगहों पर कार्यक्रम हुए हैं, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर। अब वो अभियान को स्वरूप दिया जा रहा है। ये नहीं है कि बस आपने कहा कि वॉलंटियर्स बनाना है, अब वो तो प्रदेश कार्य समिति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं और अजय भाई हमारे भाई थे पुराने, अभी भी हैं, वो बड़ा ध्यान रखते हैं वो कांग्रेस को लेकर। तो एक गाना याद आता है कि जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। और रही बात कॉपी करने की, तो ये तो सभी जानते हैं कि 130 साल पुरानी पार्टी और 30 साल पुरानी पार्टी, तो किसका अनुभव ज़्यादा है और कौन किसको कॉपी कर सकता है, और जनता ने सबसे ज़्यादा भरोसा किसके ऊपर जताया है। देखिए ये तथाकथित अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। पिछली बार भी जब इनका सदस्यता अभियान आया था तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को इन्होंने सदस्य बना दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सब कुछ हुआ था, आपको भी याद होगा बहुत अच्छे से। तो ये तो क्या है, फर्जी आंकड़ों की जादूगरी जो है
नहीं, लेकिन ये क्लीन स्वीप किया है 29, फर्जी कहाँ है? 163 फर्जी कहाँ है? उसको याद मत करो आप तो 400 240 को याद करो ना। नहीं, वो भी करते नहीं तो वो तो है ही। ये आपका प्रेम स्नेह उनके ऊपर ज्यादा है। नहीं, कोई थोड़ा सा स्नेह प्रेम नहीं। स्नेह हमको भी यदि मिल नहीं जाए तो अरे आपका, 29, अरे तो मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। अब आप कहाँ के, मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में दर्द नहीं, हुआ है और केरल की मलहम लगा रहे हैं। सदस्यता अभियान तो पूरे देश का है ना, भारतीय तो ठीक जनता है ना, पार्टी का। और रही बात ऑनलाइन ऑफलाइन की, हम तो शुरू से सड़क पर रहने वाले लोग हैं साहब। राहुल गांधी जी ने जब पैदल चलकर पूरे देश को नापा था, और जो जन सैलाब था वो किसी तरीके के दबाव में नहीं था, वो जो हर वर्ग का व्यक्ति उनके साथ जुड़ रहा था, चाहे वो पत्रकार महोदय हों, चाहे युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो खेल कूद के खिलाड़ी हों, चाहे वो बॉलीवुड की हस्तियां हों, और उसका परिणाम आपने देखा है। ये कह जरूर लें कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री जी रह रहे हैं पिछले 10 साल से, वहां पे ये 4-5 बार से विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है। और कॉपी की बात करते हैं तो मनरेगा की बहुत बुराई करते थे, कॉपी किया। आधार की बहुत बुराई करते थे, कॉपी किया। कॉपी क्यों किया? आधार तो यूज ही कर रहे हैं खुद की। हाँ, वही मेरी मतलब उसको कंटिन्यू तो किया ना। तो ये तो क्या है, ये तो इतने खास और ऐसे लोग हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि मंगल ग्रह पे भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मौजूद है और उनकी सदस्यता भी हमने बना ली है। ये देखिए आप। और तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्यता अभियान या कोई भी हो, देखिए मैं कांग्रेस का हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं कि आपके 10 साल का काम का आकलन जनता ने किया। आपने नारे दिए बहुत बड़े बड़े, अब की बार 400 पार, और जनता ने आपको 240 पे लाके छोड़ दिया, तब जबकि आप अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते थे। जी। संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया लूंगा। संदीप जी, देखिए आंकड़ों के उसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पूर्व का संगठन जो है वो बहुमत में है। निश्चित रूप से 400 पार के नारे को जनता ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, इस बात को भी जनता ने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं तो सरकार कांग्रेस की बनती। हाँ, कांग्रेस को उन्होंने सुना है, बेहतरी से सुना है, और जनता ने सरकार को भी ये बताया है कि देखिए और कुछ और भी करने की ज़रूरत है, जो आप बोल रहे हो उससे ज़्यादा, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और कांग्रेस को भी ये बताया है कि आपको और हमारे मुद्दों को बुलंद करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई स्मार्ट डिसीजन है तो वो पब्लिक का भी है कि सरकार का भी मोरल डाउन किया है और विपक्ष का भी मोरल अप किया है, लेकिन इतना नहीं किया है, इतना बूस्ट नहीं किया है कि उनके दिमाग में सत्ता चढ़ जाए। बात आती है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, तो चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बहुत बुरी तरह से हारी है, तो सबसे पहली जरूरत है सांगठनिक सर्जरी की। वो कर नहीं पाई है, अभी कार्य समिति नहीं बन पाई है, तो ये सवाल तो उठेगा। क्या कहें? देखिए नवीन जी, किसी भी राजनीतिक दल की जब तक संगठनात्मक जो संरचना है वो मजबूत नहीं होगी तो कार्यकर्ता कैसे खड़ा होगा। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें जिम्मेदारी नहीं हो हमारे पास, हम किस बिहाफ पे पब्लिक के बीच जाएंगे। तो जब तक आप संगठन में जिम्मेदारियां लोगों को नहीं देंगे तब तक आपकी पार्टी बेहतर तरीके से खड़ी नहीं होगी। जैसा आपने कहा 10 महीने हो गए, ये फैसले कुछ समय के हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, सप्ताह भर में हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस और गुटबाजी, कांग्रेस और खींचतान, ये अंदरूनी जो लड़ाई है उसका नतीजा है। मुझे लगता है कि संगठन आप खड़ा नहीं कर पा रहे। आप ये देखिए कि लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है, चाहे युवक कांग्रेस कर रही हो, चाहे कांग्रेस कर रही हो, लेकिन जमीन का कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पा रहा। उसका बड़ा कारण होता है राजनीति में पद। जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है या सत्ताधारी दल के साथ आता है, वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है, और अगर विपक्षी दल में है तो वो पद चाहता है। अगर पद नहीं है तो काम नहीं करेगा आदमी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर सदस्यता बढ़ानी है, अपने को मजबूत करना है, तो सबसे पहले अपनी प्रदेश कार्य समिति बनानी होगी। आपको जिम्मेदारियां सौंपनी होंगी। आपके पास ऐसे जिम्मेदार लोग नहीं होंगे तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैसे तैयार होगा, वॉलंटियर कैसे बनेगा। आपने ठीक कहा कि बीजेपी ने अपने संगठन पर्व से पहले वार्ड स्तर पर बैठकें की नवीन जी, शक्ति केंद्र तक बैठकें की,
वो सदस्यता कितनी बनती है एक अलग मसला है, लेकिन मैच में जाने से पहले जब मैदान में जाते हैं, मैदान के बाहर अगर हम वार्म अप होते हैं तो हमारा कौशल प्रदर्शन मैदान में बेहतर दिखता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को मैदान के बाहर वार्म अप करने की जरूरत है, तब वो मैदान में मुकाबला कर पाएगी। अमित जी, वार्म अप तो करो, आप तो सीधे ही बल्ले लेके उतर जाते हो घुमाते हुए हाथ। देखिए मैं वही कहता हूँ ना कि आप लोगों और हर आदमी आपके यहाँ ऑलराउंडर नहीं, देखिए क्या थोड़ा स्पेसिफिक रखो कि भाई ये दो तो ऐसे हैं। देखिए क्या है, वही तो मैं कहता हूँ, आप सब लोग बड़े हो मुझसे, आप लोगों का प्रेम इसमें थोड़ा कम मिलता है हम लोगों को। अब आप ये क्या है कि पीसीसी की कार्यकारिणी, सुनिए तो, पीसीसी की कार्यकारिणी नहीं बनी, ये सबको याद है, लेकिन जिस करोड़ों जनता का सीधा सामना होता है, जिसके लिए काम होते हैं जिला योजना समिति के 10 महीने, जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बने, वो गुटबाजी नहीं है। नहीं, वो गुटबाजी क्यों? तब नहीं, बताइए है या नहीं है, ये नाकामी है या नहीं है? नहीं थी, 10 महीने नाकामी थी ना। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम आपने तो सवाल स्वीकार किया। नहीं थी तो आप, मैं आशा करता हूं कि उनसे आप इस बारे में पूछेंगे। नहीं, तब पूछा तो बन गया। क्योंकि देखिए पीसीसी बिल्कुल विपक्ष होने के नाते हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है जनता के साथ खड़े रहने की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की थी 10 महीने तक, जिस जनता ने उनको वोट देकर फिर से चुना कि आप हमारे लिए योजनाएं बनाएं, लेकिन आप इतने निकम्मे साबित हुए कि महीनों तक जिला योजना समिति की बैठक नहीं हो पाई। आप सोचिए, जिला सरकार होती है, वो कितने काम प्रभावित हुए होंगे। क्या हर व्यक्ति की इतनी पहुंच होती है? अशोकनगर, झाबुआ, मंडला का व्यक्ति सीधे बल्ला भवन तक आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन पूरी ठप्प पड़ी थी वो सरकार। तो हमने, आप लोगों ने जो हमको कहा है, निश्चित तौर पर हम आप लोगों से मार्गदर्शन लेंगे, और मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, एक आध हफ्ते में आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा सत्ता पक्ष के भी यदि कान आप मरोगे, तो सत्ता पक्ष के एक बात बताइए, आपने 10 महीने लगातार आपने आवाज उठाई, उस आवाज पे लगातार प्रश्न उठे कि कांग्रेस पूछ रही है कि कब बनेगी जिला योजना समिति की बैठक। भाई आपने आवाज उठाई तो उठी। भाई जीतू पटवारी जी पे वाटर कैनन चलाया, जीतू पटवारी जी गिरे, ये आकाशवाणी थोड़ी हुई, ये मीडिया में ही दिखा। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है, प्रदर्शन होगा तो करेंगे। कांग्रेस तो आंदोलनों से ही जन्मी हुई पार्टी है ना। जी जी जी। हमारे तो वो लोग भी जेलों में रहे जो पहले प्रधानमंत्री थे। जी जी। जवाहरलाल नेहरू जी अपने जीवन के 10 साल जो है वो जेलों में रहे। जी जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। पूछ लेता हूं कि आंदोलन करना या जनता के साथ खड़े रहने वाली बात इस समय महत्वपूर्ण ये है कि जिन लोगों के ऊपर जनता अपना विश्वास जता रही है, भरोसा जता रही है, आखिर वो कितने खड़े उतर रहे हैं। वॉलंटियर ही बढ़िया, ये देखिए वॉलंटियर की बहुत अच्छा आपने वो उठाया है। देखिए, ये इसमें कोई कहने से मुझे गुरेज नहीं है कि इस समय जो विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी आवाज है, वो राहुल गांधी जी हैं। आप मानते हैं इस बात को? जी है। और जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना हास परिहास उड़ा सकते थे उड़ाया था। आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जब चाहे भारत जाएं या यूक्रेन जाएं, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करके आते हैं देश का। लेकिन जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं और इस देश के लोग जो अंबेडकर जी में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, ये उन लोगों की ताकत से ये यात्रा निकली थी। अब लोग वॉलेंटियरी राहुल गांधी जी के विचार से जोड़ेंगे, और ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ही राहुल गांधी है। और राहुल जो पहले देखिए, जो पहले भी पुरानी 2 यात्राओं में जो वॉलेंटियर बने, वो भी इसी देश के नागरिक थे, संविधान के हिसाब से बने थे। और आने वाले समय में भी जो लोग वॉलेंटियर बनेंगे, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक होंगे। गांधी की लोकप्रियता को अब कांग्रेस भुनाना चाहती है, अजय सिंह जी। अब राहुल गांधी निश्चित तौर पे हमारे नेता है। हम कम से कम ये नहीं कहते कि अब की बार मोदी सरकार। जी जी। राहुल गांधी जी में इतना अहंकार नहीं है ना, हम लोगों में इतना अहंकार है। जी। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं, जो भी कुछ हुआ है, जो बदलाव थोड़ा बहुत हुआ है, वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस देश के नागरिकों की वजह से हुआ है। अजय जी, अब राहुल गांधी जी पर उम्मीदें टिक गई हैं। राहुल गांधी जी ने कमबैक किया है, ये जो 99 तक पहुंची है और टोटल 102, हाँ 102 तक पहुंचे हैं, और 99 भी नहीं है, 98 बचे हैं अब जी। हालांकि देखिए नवीन जी, तर्कों से तथ्यों को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर मध्य प्रदेश में स्पष्ट है। 33% वोट कांग्रेस को मिले और 0 सीटें मिली हैं लोकसभा में, और 60% मत
और सभी 29 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी, इसी मध्य प्रदेश में जहां आप राहुल गांधी के किस्से कहानी सुना रहे हैं। तो इस तथ्यों से मुंह मत मोड़िए। कांग्रेस पार्टी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार 20 सालों से विधानसभा और लोकसभा सभी चुनाव हार रही है और जनता का लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। तो हमने डिलीवर किया है तभी बना हुआ है। सदस्यता अभियान की बात हो रही, अच्छी बात होती, आप कहते कि हम आपसे भी ज्यादा बना के दिखाएंगे, लेकिन उसकी तो आप बात ही करने को तैयार नहीं हो। 29 उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए, कार्य समिति नहीं बना पाए। नहीं है आवश्यकता, कह दो कि हमें कार्य समिति की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो चलाओ बिना कार्य समिति के पार्टी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक लंबी लाइन खड़ी करने वाली बात आपके अंदर कहीं नहीं है। केवल कुतर्क करके अपनी बात रखना चाहते हैं, मीडिया पे दोषारोपण करना चाहते हैं, लेकिन 20 साल के परिणामों से कैसे मुंह मोड़ोगे? 20 सालों से आप लगातार हार रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिस्पर्धा आपसे है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है अपने मतदाताओं को अपना सदस्य बनाना, अपने हितग्राहियों को सदस्य बनाना, विकसित भारत 2047 का सपना देखने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, आर्टिकल 370 हटाने के जो पक्षधर हैं उन्हें सदस्य बनाना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के जो पक्षधर हैं उन्हें अपना सदस्य बनाना और जमीन के आखिरी कोने के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, गांधीवाद की परंपरा को और लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वालों को अपना सदस्य बनाना। कांग्रेस पार्टी दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। कांग्रेस पार्टी में केवल एक ताला लगना बाकी है पटवारी के नेतृत्व में। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए, तर्कों से तथ्य नहीं बदलते, कांग्रेस को तथ्यात्मक जानना चाहिए। कांग्रेस पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं पिछले 2 दशक में, कांग्रेस ने अधिकतम पराजय का सामना किया है। जनता तक कांग्रेस नहीं पहुंची है, लेकिन कांग्रेस कह रही है अब वो मिथक टूट रहा है। लेकिन मिथक तोड़ने के लिए सांगठनिक दक्षता चाहिए। कांग्रेस को चाहे अपनी कार्य समिति हो या उसका विस्तार हो, मुझे लगता है कि उसको पूरा करके सरकार के पास तो फिर भी इन सब चीज़ों के लिए सत्ता की बंदर बांट का एक प्रेशर रहता है, लेकिन विपक्ष में तो क्या है, एकजुटता के साथ लड़ना है तो उतर जाना चाहिए मैदान में। देखिए नवीन जी, कांग्रेस को 2 हिस्से में देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है, ये नतीजे बताते हैं लोकसभा के। मध्य प्रदेश में स्थिति खराब हो रही है, ये भी तथ्य बताते हैं। तो कांग्रेस को देश से मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ना चाहिए कि देश में कांग्रेस सुधर रही है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सुधर रही। मेरा अपना मानना है कि देश में कांग्रेस बेहतर हुई है, इसे कोई नहीं नकार सकता। बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, इसे भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे खड़ी हो, कैसे खड़ी की जाए। क्या वाकई में कांग्रेस में आज एकजुटता है? कांग्रेस क्या वाकई में सदस्य बना पाएगी, या कांग्रेस आंदोलन की पार्टी आंदोलन जारी रख पाएगी? इस पर चिंतन मनन की जरूरत है और युवाओं को, जो गंभीर युवा हैं, उन्हें आगे लाने की और वरिष्ठों के सहयोग की, समन्वय की भी जरूरत मुझे नजर आती है कांग्रेस में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देश का मानस कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन आप कुछ भी कर लें, कितना भी विस्तार कर लें, लेकिन इस देश की राजनीति में ऑफलाइन जो कम्युनिकेशन है, जो फेस टू फेस संवाद है, जो फेस टू फेस डिस्कशन है, जो आमने सामने का संवाद है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जो जनता की बात करेगा वो जनता के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वैसे ही प्रदर्शन की कांग्रेस से मध्य प्रदेश में भी अपेक्षा है और कांग्रेस हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी वही सांगठनिक सक्रियता बनाए हुए, देखना रहेगा कि कौन कितना अच्छा करता है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।